हाँ, नमस्कार सभी दोस्तों के लिए आपके अपने YouTube चैनल द मॉडर्न स्टडी में स्वागत है। और जिस तरीका से मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपके लिए एनवायरनमेंट की वीडियो डेली डालूंगा, कल ऐसा हुआ था तो कल मतलब बिजली वगैरह नहीं आई तो उस वजह से मेरी सारी चीजें बंद रही थी। फिर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो मतलब एडिट हुई थी तो उसको मैंने डाल दिया था। मैंने आपके लिए एनवायरनमेंट में बोला था कि मैं आपको डेली एक वीडियो दूंगा। एक चीज आपको और नहीं बताऊंगा आज मैं कि जो मैं वीडियो दूंगा आपके लिए, जैसे मैं कोई आज एक मतलब आज का मैं एक पार्ट दे रहा हूं आपके लिए, जो भी एनवायरनमेंट में मैं आपको पढ़ाऊंगा, मानो उसमें पार्ट के लिए आपको देता हूं तो आपके लिए नेक्स्ट डे आपको उस पार्ट का एमसीक्यू मिल जाएगा, आपके लिए उसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कहने का मतलब है जो उस पार्ट से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे होंगे, हम उस पार्ट से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे होंगे उन्हीं क्वेश्चनों को हम एक एमसीक्यू में देख लेंगे। 10 से 15 क्वेश्चनों को, वो केवल और केवल 5 से 6 या 10 मिनट के होंगे, वो केवल 5 से 6 मिनट के होंगे। हम उनको लीड लगा कर कान में सुन सकते हैं आराम से 10 मिनट में वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और उसके बाद में उससे पहले आपके लिए पूरे थॉर्टिकल में मैं आपको उसको समझा रहा हूंगा। तो ये चीज सारी अच्छी रहेंगी भाई। और आपके लिए मैं मतलब जैसे एनवायरनमेंट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कहने का मतलब क्या है मेरा कि जो सीटेट के, यूपी टेट के, सुपर टेट के, एसआई इंस्पेक्टर के, यूपी पुलिस, जेल वार्डन और लेखपाल, पटवारी वगैरह सारे के जो कोर्सेज हैं, समझ रहे हो ना, इन सारे कोर्सों के लिए मैं पूरा कोर्स कराऊंगा। इस चीज से आप बिल्कुल परेशान मत हो। जितना मैं कोर्स करा रहा हूं आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आप इतना पढ़ लीजिए काफी है। जितना मैं आपके लिए बता रहा हूं आप इतना पढ़ लीजिए वही काफी है, ठीक है। चलो, मैंने उस दिन लास्ट कराया था, मैंने आपके लिए बताया था एनवायरनमेंट का सिलेबस क्या होता है, एनवायरनमेंट होता क्या है, मैंने सारी चीजें बताई थी, ठीक है। एनवायरनमेंट होता क्या है, एनवायरनमेंट शब्द जो है वो कहां से लिया गया है, ये सारी चीजें मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। आज मैं आप स्टार्ट करूंगा। देखो, मैंने आपके लिए तीन बातें बताई थी मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मैंने आपको 3 बातें बताई थी कि एनवायरनमेंट को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। समझ रहे हो ना, 3 भागों में बांट सकते हैं। मैंने एक बताया था एनवायरनमेंट, दूसरा बताया था मैंने आपके लिए बायोडायवर्सिटी, और तीसरा बताया था मैंने आपके लिए इकोलॉजी। कहने का मतलब है हमने एक बताया था पर्यावरण, दूसरा बताया था मैंने आपके लिए जैव विविधता, और तीसरा बताया था मैंने पारिस्थितिकी। तीनों चीजों के लिए मैं समझाऊंगा बारी बारी से। पहले पार्ट 1 लेके चलेंगे हम, जिसका नाम होगा एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट होता क्या है, एक अक्षर में आपके लिए समझा देता हूं। मानो एक व्यक्ति है, मानो एक यहां पर व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, मानो कोई लल्लू राम है, वो लल्लू राम इस स्थान पर खड़ा है। इस लल्लू राम का जो ध्यान जाएगा वो पूरा टोटल ये वाले इस क्षेत्र तक जाएगा, मतलब जहां तक ये देख सकता है। ये वाला जो सिस्टम होगा, जो जो चीज उसको दिखाई देंगी, लल्लू राम के लिए जो जो चीजें दिखाई दे रही होंगी वो सारा ही पर्यावरण होगा। बात समझ में आई नहीं आई? लल्लू राम के लिए जो जो चीज दिखाई दे रही होंगी वो सारा ही क्या होगा, पर्यावरण होगा। अब आप समझ सकते हो, मैंने आपको परिभाषा भी बता दी है, ठीक है भाई। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पर्यावरण, जो एनवायरनमेंट है उसके कंपोनेंट जो होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे हम। भाई मिटाने के लिए दो कुछ, ठीक है भाई। तो चलो चलते हैं। एक बार मेरी बात को ध्यान रखना, मैं सारी चीजों के एमसीक्यू स्टार्ट कर रहा हूं। जितने भी मैंने पार्ट डालूंगा नेक्स्ट डे उनके प्रश्न मिलेंगे आपके लिए, क्वेश्चन प्लस आंसर मिलेंगे, आप उनको लगा सकते हो आराम से। उसमें से सॉल्व करके देखिए कि मेरी वीडियो से आपने कितना पढ़ा और कितना आपको याद आता है। आप जब उस वीडियो को पढ़ रहे होगे और उसके बाद में आप उनको क्वेश्चनों को लगा रहे होगे ना मेरे भाई, तो आपको सारा पता चल जाएगा आपने उसमें कितना सीखा है। समझ रहे हो ना? देखो,
बात करेंगे पर्यावरण। पर्यावरण, ठीक है भाई, आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मोटा, थोड़ा सा मोटा, कोई बात नहीं है, दिख जाएगा, समझ जाओगे। मेरी आवाज तो पहुंच रही होगी ना, मेरी आवाज से समझ जाया करो, ठीक है ना। अच्छा, पर्यावरण के हम क्या पढ़ रहे होंगे भाई? कंपोनेंट पढ़ रहे होंगे। कंपोनेंट, अगर मेरी थोड़ी सी मतलब राइटिंग में कोई दिक्कत होती है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वैसे तो आप दिखाई देगा, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप मेरी आवाज से समझ सकते हो, समझ रहे हो ना, आवाज से समझ सकते हो मेरे भाई, ठीक है। हमने भी ऐसे ही पढ़ा है यार, ऐसी बात नहीं है कि हमने भी मतलब ज्यादा वेस्ट नहीं पढ़ा, हमें भी कुछ, हम भी उस समय पर लैंग्वेज से समझते थे, ठीक है। तो पर्यावरण के कंपोनेंट मतलब घटक क्या होंगे भाई? घटक इसके मुख्य रूप से दो प्रकार के होंगे। ठीक है, घटक कैसे होंगे भाई? मुख्य रूप से दो प्रकार के होंगे। एक होंगे एबायोटिक, एबायोटिक, और एक होंगे बायोटिक। एक होंगे बायोटिक। हिंदी में बात कर ले हम तो ये होंगे अजैविक, और ये होंगे जैविक। आवाज मंदी आ रही हो तो लीड लगा के सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पढ़ना है ना हमको, तो बस पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने के अंदर हमें बहाना नहीं चाहिए कि सर आवाज कम आ रही है। मैटर देखो यार, मैटर तो अच्छा है ना, लीड लगा लो यार। जब तुम गाने सपना के सुन सकते हो लीड लगा के, तो यार पढ़ाई की बात नहीं सुन सकते हो क्या? समझ रहे हो ना भाई? गाने जब सपना के सुन सकते हो, लीड लगा कर सुन सकते हो, रात को मतलब बहुत अच्छी अच्छी फिल्म देख सकते हो, तो यार पढ़ाई में भी तो लीड लगा सकते हो। ये इसके केवल बहाने होते हैं कि सर आपकी आवाज अच्छी नहीं आ रही है, आपकी क्लियरिटी अच्छी नहीं आ रही है। यार मैं बोल तो रहा हूँ, आवाज तो आ रही है ना। मैंने आपको बताया है जो पर्यावरण के जो कंपोनेंट है उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया है भाई मैंने। एक तो एबायोटिक, मतलब ए वाला पार्ट होगा हमारा कौन सा? एबायोटिक, और दूसरा बी वाला जो पार्ट होगा वो होगा बायोटिक। तो इतना तो आप लिख ही सकते हो, 2 भागों में बांट सकते हो, भले ही मैं यहाँ पर नहीं लिखूं इसको। तो मेरे भाई एक बात देखिए, आपको ये पार्ट जो होंगे जो जैविक वाले होंगे, ये होंगे सजीव, और ये कैसे होंगे? ये होंगे निर्जीव। यहां तक भी समझ चुके होगे, समझ में आ रहा है ना भाई? यहां तक तो समझ चुके हो, निर्जीव और सजीव। आपसे कोई बोलेगा कि जैविक अजैविक कैसे होते हैं, इसके अंदर वो घटक आएंगे जो निर्जीव होते हैं, इसके अंदर वो घटक आएंगे जो सजीव होते हैं। बात यहां तक पक्की है? अच्छा मेरे भाई, अब ये जो जैविक वाले हैं इनके लिए हम 3 भागों में बांटेंगे। इनके लिए हम 3 भागों में बांटेंगे। सर कौन कौन से हैं? देखो हिंदी में मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखो भाई, इंग्लिश में मेरा ज्यादा बेस्ट हाथ नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए इंग्लिश में भी बताऊं। तो अगर इंग्लिश में मेरी कहीं मतलब कोई मिस्टेक हुआ जाके तो उस पर ज्यादा मतलब गौर मत दिया करो। बायोटिक को 3 भागों में बांटेंगे। एक तो होते हैं हमारे उत्पादक, उत्पादक। सर दूसरे कौन से होते हैं? तो हम बताएंगे उपभोक्ता, दूसरे कौन से होंगे भाई? उपभोक्ता। और तीसरे कौन से होंगे? तो हम बताएंगे अपघटक, है ना। तीसरे कौन से होंगे भाई? मैंने आपके लिए पहला बताया कौन सा? तो मैं पहला बताया कौन सा भाई? उत्पादक। दूसरा कौन सा है? उपभोक्ता। और तीसरा कौन सा बताया मैंने? अपघटक। ये तीनों चीजें हैं क्या भाई? ये तीनों चीजें हैं क्या? ये भी तो हमको समझना है। इनके उदाहरण क्या है भाई? ये भी हमको समझना है। समझ रहे हो ना भाई? इंग्लिश में बोलेंगे प्रोड्यूसर, कौन प्रोड्यूसर बोल देंगे इसके लिए, ठीक है। डिकम्पोजर बोलेंगे इसके लिए, और इसके लिए बोल देंगे हम क्या भाई? कंज्यूमर। इन तीनों को हम समझेंगे। सबसे पहले हम उत्पादक कौन से होते हैं, सबसे पहले उत्पादक समझिए, ठीक है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने वाले होते हैं, पहली नंबर बात है ये
इसमें क्या बताएंगे हम? इसमें बताएंगे प्रकाश संश्लेषण जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने वाले होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? उत्पादक। सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। नंबर एक बात, क्या करते हैं भाई? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। दूसरी बात आएगी भाई, ये वाला पार्ट चल रहा है हमारा, ये बात ध्यान रखना, उत्पादक चल रहा है। दूसरी बात, सर ये अपना खाना जो होता है ना, भोजन, उसको स्वयं बनाते हैं, तो हम लिखेंगे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बात समझ में आई ना भाई? अच्छा, अब तीसरे नंबर बात है, सर ऐसे कौन कौन से हम बताएंगे भाई, ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हम लिख देंगे यहां पर। तो लिखेंगे हम ग्रीन प्लांट, हिंदी में लिखेंगे हरे पौधे। ये बात तो समझ में आ गई होगी भाई, समझ में आ गई ना? बहुत प्यार से समझा रहा हूं, आपको समझ में आ जानी ही चाहिए मेरे भाई। दूसरा समझेंगे उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या होता है? आप सभी जानते होंगे इन चीजों के लिए, है ना? आप सभी इन चीजों के लिए जानते होंगे, लेकिन मुझे क्रम से बताना है, मुझे कंप्लीट कोर्स कराना है, तो मैं तो सारी चीजें बताऊंगा भाई, मुझे तो सारी चीजें बतानी होंगी ना। उपभोक्ता कौन से होते हैं भाई मेरे? उपभोक्ता होते हैं जो दूसरे के ऊपर, जो भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर हो। भोजन के लिए लिखेंगे भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर। एक बात तो ये हो गई भाई, उपभोक्ता कौन से होते हैं? जो दूसरे के ऊपर भोजन को, मतलब भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर हो। समझ रहे हो ना? उसके बाद में सर ये दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, सर कौन कौन ऐसे हैं जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं? हाँ जी, मैं बता रहा हूं आपके लिए एग्जाम्पल कौन से हैं। नंबर एक तो है ह्यूमन, कहने का मतलब है एक तो मानव। दूसरा है एनिमल, हिंदी में लिखेंगे पशु। बात समझ में आई है या नहीं? अगर बात समझ में नहीं आई है तो अभी बता देना, बेटी बाप की है अभी तो, ठीक है। उसके बाद में तीसरा पढ़ेंगे अपघटक, ठीक है। तीसरा क्या पढ़ेंगे? अपघटक। अपघटक होते क्या हैं जी? अपघटक कौन से होते हैं? अपघटक वो होते हैं जो भोजन के लिए मृत जीवों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। अपघटक कौन से होते हैं भाई? सर आपने बताया कि अपघटक वो होते हैं जो भोजन के लिए मृत जीवों पर निर्भर रहे, तो हम बता सकते हैं भोजन के लिए भोजन के लिए मृत जीवों पर निर्भर रहे। अरे भोजन के लिए, तो अपघटक जो होंगे वो कौन से होंगे भाई? भोजन के लिए मृत जीवों पर निर्भर होंगे। आपने नोट्स मेरे साथ साथ लिखते रहा करो। पहली वीडियो मेरी है एनवायरमेंट की, उसको आप नोट्स के रूप में ऐड कर लीजिए। बेटा ये जो सब्जेक्ट है ये जीएस में जुड़ गया है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले जो स्टूडेंट देख रहे होंगे वो भी इस जीएस को मेरा को पढ़ने का शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट 2013 में मतलब जोड़ दिया गया है जीएस के अंदर भी, ठीक है। क्योंकि ये पहले नहीं था, इकोलॉजी वगैरह पहले नहीं थे, लेकिन हम अब इसको पढ़ेंगे। क्योंकि पढ़ाई कोई भी चीज है, देखो आपको क्या करना है, पढ़ना है, समझ रहे हो ना। आप नौकरी के लिए पढ़ोगे तो आप केवल नौकरी करोगे, नॉलेज के लिए करोगे। अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, तो नौकरी आपके पीछे है। और आप नौकरी के लिए पढ़ रहे हो तो आपके पीछे कुछ भी नहीं है, केवल नौकरी हो सकती है। समझ रहे हो ना बात है?
अच्छा, भोजन के लिए मृत जीवों पर निर्भर रहे, वो क्या कहलाते हैं? अपघटक। सर ऐसे उदाहरण हैं क्या? तो हाँ भाई हैं। कौन कौन से हैं? जैसे अर्थवॉर्म है, केंचुआ। दूसरा फंगी। दूसरा क्या है? फंगी। ये तीनों चीजें आपकी समझ में आ गई? आ गई भाई? अच्छा, उसके बाद में हम क्या करेंगे मेरे भाई? इस पर चलेंगे, एबायोटिक मतलब अजीब। अच्छा, तो दोस्तों इसको हम दो भागों में बांटेंगे। इनको हम दो भागों में बांटेंगे। कौन कौन से भागों में बांटेंगे? एक तो भाग बांटेंगे भाई प्राकृतिक, और दूसरा बांटेंगे किसमें? कृत्रिम रूप से। और दूसरा बांटेंगे भाई कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल। एक तो होता है हमारा नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल। समझ रहे हो ना? एक तो होता है हमारा कौन सा? नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल। ये बात समझ रहे हो ना? अच्छा, आपसे कोई पूछे कि ऐसे मतलब ऐसे उदाहरण बताइए, या ऐसे कौन कौन से हैं जो मतलब नेचुरली क्या है, घटक हैं, तो हम बताएंगे। यहां पर लिखेंगे नंबर 1, जैसे एयर है, लिख सकते हैं हम वायु। दूसरा कौन सा है सर? तो हम बताएंगे दूसरा है लैंड, तो हिंदी में लिखेंगे स्थल। तीसरी बात आती है सर, तीसरा कौन सा है? तो हम बता सकते हैं भाई लाइट है, प्रकाश है ना? तो हम लिख सकते हैं लाइट, प्रकाश। ये तीनों ही चीज क्या है भाई? तो हम बताएंगे प्राकृतिक है। बात समझ में आ रही है ना? मेरी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। अच्छा सर, कृत्रिम कौन से हैं? भाई जो आदमी ने बनाए हैं, आदमी ने क्या बनाया है भाई? जो प्रकृति के अलावा है वो सारी चीजें आदमी बना रहा है। जैसे कौन सा? आर्टिफिशियल में जैसे सबसे पहले बहुत सारे इन्वेंशन कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है? आविष्कार कर रहा है। इन्वेंशन कर रहा है भाई, बहुत सारे इन्वेंशन कर रहा है, आविष्कार कर रहा है। जैसे कुछ उपकरण भी बना रहा है भाई, उपकरण भी बना रहा है। वो भी क्या है? इसमें ही आएंगे कृत्रिम में। उसके बाद में डैम, कैनाल जैसे डैम मतलब बांध है ना? नहर है, रोड है, हम लिख सकते हैं जैसे डैम है, बांध, और जैसे नहर है। ये क्या इन्वेंशन तो करे हैं आदमी ने। उसके बाद में जैसे नहर है, उसके बाद में जैसे और भी लिख सकते हैं हम, जैसे रोड है, सड़क। आप लोग सभी समझ गए होंगे। ये सारी चीजें क्या है? ये हमारी कृत्रिम चीजें हैं। समझ गया ना? समझने के लिए सारा काफी है यार। मैं आपको गला फाड़ के इतना सारी चीजें एग्जाम्पल बता दूं आपके लिए, जब भी समझ में नहीं आएगा। मैं आपके लिए 2 एग्जाम्पल बताऊं तो आपकी समझ में अच्छा आ जाएगा। वही क्या है? समझने के लिए सारा काफी है। समझ रहे ना भाई? ठीक है, दोबारा कर समझ लीजिए एक बार। दोबारा कर क्या समझेंगे भाई? मैंने आपको बताया है कि पर्यावरण, और पर्यावरण क्या है? मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक लल्लू दास खड़े हैं, मेरे भाई लल्लू दास की जहां तक भी निगाह जाएंगी वो सभी क्या है? पर्यावरण है। वहां लल्लू दास यहां तक देख रहे हैं, यहां तक भी देख, यहां तक भी, यहाँ भी पूरे में देख सकते हैं भाई। आप भी खड़े हो जाते हो, मानो कहीं चौराहे पर खड़े हो जाते हो, तो इधर को भी देखते हो, इधर को भी देखते हो, इधर को भी देखते हो किधर से आ रही है गाड़ी। समझ रहे हो ना? किधर से गाड़ी आ रही है भाई। मेरे जहां तक भी आप देखते हो वो सब पर्यावरण है। कहने का मतलब मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरे आसपास में जितनी सारी चीजें देख रही हैं, मानो बंद कमरे में खड़ा हूं मैं, मानो इंस्टीट्यूट में खड़ा हूं, तो मैं सारी चीजों को देख रहा हूं। वो क्या है? पर्यावरण है। सीधी सी बात है यार। अच्छा, दोबारा बताया मैंने इसके कंपोनेंट कौन से हैं, घटक कौन से हैं? तो हम बताएंगे 2 प्रकार के हैं। एक तो एबायोटिक मतलब अजैविक, और बायोटिक। कहने का मतलब है बायोटिक और एबायोटिक।
बायोटेक कौन से हैं तो हम बताएंगे उत्पादक, दूसरा कौन सा उपभोक्ता, तीसरा कौन सा अपघटक। ठीक है भाई। अच्छा, उत्पादक कौन से हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण करते हो, अपना भोजन स्वयं बनाते हो। समझ लेना यार, अपना भोजन स्वयं बनाते हो। सर ऐसे एग्जाम्पल हैं? हाँ है। जैसे मैंने आपको बताया ग्रीन प्लांट मतलब हरे पौधे। दूसरा आएगा उपभोक्ता, जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हो। सर कौन? जैसे हम कौन हैं? आप कहोगे सर हम कौन हैं? तुम भी उपभोक्ता हो भाई, तुम का इंसान नहीं हो, आदमी हो ना। आदमी हो तो उपभोक्ता हो। ह्यूमन है, एनिमल है, ये दूसरे के ऊपर निर्भर है। उसके बाद में अपघटक, जो भोजन के लिए मृत जीवों पर रहे। ठीक है। अब अपघटक जैसे केंचुआ है, फंगी है, केंचुआ है, फंगी है, ये सारी चीजें कौन सी हैं? ये अपघटक हैं। सर आप आएंगे एबायोटिक मतलब एजैविक, ये कौन से हैं भाई? ये निर्जीव होते हैं। और ये कौन से होते हैं? जीव होते हैं। ये बात ध्यान रखना। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल होते हैं, और कृत्रिम होते हैं मतलब आर्टिफिशियल होते हैं। नेचुरल जो होंगे वो देखो, हमारी हवा, लैंड, स्थल, लाइट, ये तीनों क्या मिल रही है आपके लिए? मुक्त मिल रही है। आप इनको बना नहीं सकते हो। हवा को बना सकते हो? नहीं। उसके बाद में जैसे स्थल है, पृथ्वी को बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। प्रकाश जो लाइट सूर्य से मिल रही है उसको कभी नहीं बना सकते। उसके बाद में ये कृत्रिम है। अच्छा, आर्टिफिशियल कौन से हैं तो बताएंगे उपकरण। आप बना रहे हो भाई, उपकरण बना रहे हो आप, है ना। दुनिया भर की सारी चीजों को, नए नए मोबाइल्स बना रहे हो भाई, बहुत सारी चीजें बना रहे हो। जो काम पहले बहुत हार्ड था अब बहुत ज्यादा नॉर्मल हो गया है। उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया उपकरण, आविष्कार, नए नए आविष्कार हो रहे हैं। ठीक है। जैसे डैम, नए नए बांध बन रहे हैं भाई। उसके बाद में जैसे बांध है, नहर है, बम्बे वगैरह है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं भाई, ट्यूबवेल वगैरह है। और भी हर क्षेत्र में बता सकते हैं हम आपके लिए। हर क्षेत्र में किया गया इन्वेंशन वो क्या है भाई? पर्यावरण का आर्टिफिशियल है, वो आर्टिफिशियल किया जा रहा है। ठीक है। तो आप 2 मिनट आपका इसका ओवरव्यू ले लीजिए। ठीक है। उसके बाद मैं आपको नया स्टार्ट कर रहा हूं। चलाना वीडियो। चलो भाई आगे चलेंगे। हमने इतना पढ़ लिया, अब इसके आगे चलेंगे। आप सभी लोग हेडिंग डालेंगे भाई, मानव का पर्यावरण पर प्रभाव। समझ रहे हो ना, मानव का पर्यावरण पर प्रभाव। या फिर हम मान सकते हैं जो मानव अपने अपने नए नए इन्वेंशन कर रहा है उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जो नए नए आविष्कार कर रहा है, नए नए मतलब औद्योगिकरण को खोल रहा है, नए नए स्कूल बना रहा है, हॉस्पिटल बना रहा है, वो वन कटाव कर रहा है, वन को काट रहा है, उसके क्या प्रभाव पड़ रहा है पर्यावरण पर, वो देखेंगे भाई। पाठ सबने रखा है लेकिन मैं आपको एक अच्छे तरीका से लेकर चल रहा हूं। ठीक है। किसी भाई को अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में आपको बता सकते हो। देखो 2 प्रकार के लोग होते हैं, तो पॉजिटिव एक नेगेटिव। कुछ लोग तो मेरी वीडियो को अनलाइक भी करेंगे, कुछ लाइक भी करेंगे। तो प्लीज यार एक बार लाइक भी कर दिया करो वीडियो को, और सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो यार, और हो सके तो शेयर भी कर दिया करो, जितने लोगों का भला हो जाए। ठीक है ना, जितने लोगों का भला हो जाए। आज काम कर लेता है ना। देखो भाई, लिखोगे मानव का प्रभाव, मानव का पर्यावरण पर प्रभाव, तो यहां से डाल लेंगे हेडिंग मानव का पर्यावरण पर प्रभाव। ये पूरा हेडिंग डाल लीजिए, मानव का पर्यावरण पर प्रभाव। देखो मानव का पर्यावरण पर प्रभाव कैसे है, मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं। मानो ये एक पहाड़ी है, एक पर्वत है, ठीक है। मानो हिमालय पर्वत है। इस हिमालय पर्वत पर क्या है भाई, मानो यहां पर पेड़ लगे हुए हैं, ऐसे पेड़ हैं। देखो ये तो मैं समझा रहा हूं आपके लिए, मानव का पर्यावरण पर प्रभाव क्या होगा। सबसे पहले इसमें हेडिंग जो डालनी होगी ना हमें, ए हेडिंग वो डालनी होगी, वनों का कटाव। वनों का कटाव, ठीक है भाई। क्या डालना होगा, वनों का कटाव।
सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, मानो ये पहाड़ी है और इसके बाद में ये क्या है, हमारे प्लांट्स लगे हुए हैं, इस पहाड़ी पर प्लांट लगे हुए हैं। तो इस पहाड़ी पर जो प्लांट लगे हुए हैं, तो बेटा इसकी जो रूट होंगी ना, वो जड़ होंगी, वो इस तरीका से फैली होंगी, मिट्टी को जकड़ रख के रखी होंगी। पूरी क्या होगा, मिट्टी को जकड़ के रखी होंगी। इन्होंने क्या है भाई, इसके तरीका से मिट्टी को पकड़ रखा है। लेकिन क्या हुआ, आप लोगों ने इनको काट दिया, इनको आपने काट दिया। तो मेरे भाई आप ये बताओ, जो मिट्टी इन्होंने पकड़ रखी थी वो क्या होगा, वो मृदा यहां से कहां आ जाएगी, यहां आ जाएगी। और इसका क्या होने लग जाएगा, खनन होने लग जाएगा, अपरदन होने लग जाएगा, टूटने लग जाएगी मृदा। और उसके बाद में ये क्या होगा, ये पहाड़ी भी नीचे टूटने होने लग जाएगी। समझ रहे हो ना। तो मेरे भाई जहां पर ज्यादा मिट्टी का कटाव होता है, वहां पर कुछ वन लगाए जाते हैं, कुछ पौधे लगाए जाते हैं। सबसे ज्यादा वो वन लगाए जाते हैं जैसे डेल्टाई वन होते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा ये होते हैं डेल्टाई वन। आप समझेंगे कि वनों का कटाव कैसा होता है। वनों का कटाव क्या होता है भाई, वनों का कटाव, तो सबसे पहले वन की बात कर ले, अगर हम फॉरेस्टेशन की बात कर ले वन की, तो टोटल जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का 30% भाग पर क्या है, वन है। तो हम बताएंगे पृथ्वी के 30% भाग पर वन है। पृथ्वी के 30% भाग पर क्या है भाई, वन है। और इन्हीं वनों से हमें बहुत सारे लाभ हैं, मतलब पेड़ पौधे इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि पेड़ पौधों से हमें बहुत सारे लाभ हैं। आज मैं सारी बात बता के जाऊंगा आपके लिए, ठीक है। वीडियो को आराम से तुम देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वी के 30% भाग पर वन है भाई, पृथ्वी के 30% भाग पर वन है। अब इनके फायदे क्या क्या है, फायदे लिख लीजिए। तो मैं आपके लिए बता रहा हूं कि फायदे क्या है। इसका प्रॉफिट क्या है, इसका प्रॉफिट क्या है। सबसे पहले तो नंबर एक बात होगी, इसमें क्या शुद्ध हवा मिलेगी। एक तो शुद्ध हवा मिलेगी आपके लिए, दूसरा वर्षा कराने में भी ये वन क्या होंगे, सहायक होंगे। वर्षा कराने में जब वर्षा कराने में सहायक होंगे भाई। तीसरी बात लिखेंगे, मृदा अपरदन को भी रोकेंगे। वन जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो मृदा अपरदन को भी रोकते हैं। जहां पर भूसा मतलब बेकार मतलब जमीन होती है, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन को भी रोकने का काम कर रहे होंगे ये, ठीक है। उसके बाद में एक और लिख लीजिए, कार्बन को भी क्या करते हैं, ये ग्रहण करते हैं। जो भी मोटरसाइकिल, ट्रेन वगैरह, बस वगैरह जितनी भी चलती हैं, उनसे निकलने वाला धुआं जो होता है भाई, वो सारा कार्बन के रूप में बदल जाता है। वो मानव के लिए इतना ज्यादा हानिकारक होता है, उसके फेफड़ों में अंदर पहुंचने के बाद में उस सांस की जैसे दमा जैसी बीमारियां को भी क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। जहां पर भी ऑक्सीजन की कमी होगी वहां आदमी के लिए परेशानी बहुत ज्यादा होती है। तो क्या होगा, वो कार्बन का क्या करेगा, ये जो पेड़ पौधे आप देखते होंगे, जितने भी शहर हैं वहां पर पेड़ पौधों की कमी होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो रोड के किनारे पौधे लगा देते हैं। वो इसलिए लगा देते हैं कि वहां से निकलने वाला जो धुआं होगा, वो पेड़ क्या कर लेंगे, उसको कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेंगे, खींच लेंगे। तो यही सिस्टम है उसका। तो हम बताएंगे चौथे नंबर पर, कार्बन को ग्रहण कर लेते हैं। तो मेरे भाई 4 फायदे मैंने आपके लिए, और इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेते हैं। ये तो आप सारी चीजों को जानते ही हो। अगर क्या होगा भाई, मानो इसका ये तो इसके फायदे हो गए, ये क्या हो गए, इसके फायदे हो गए। अब मैं आपसे कहूं कि सर इसके नुकसान कितने हैं भाई मेरे, नुकसान कितने हैं, तो आप समझ रहे हो कि नुकसान क्या है। तो सबसे पहले आप ये बताइए, मानो औद्योगिकरण को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने औद्योगिकरण को स्टार्ट किया, औद्योगिकरण को हमने स्टार्ट किया, ठीक है भाई।
अच्छा, जब औद्योगिकरण को स्टार्ट किया तो सीधी सी बात हम क्या करेंगे, वनों को कटा देंगे भाई। जब औद्योगिक मानो कोई हॉस्पिटल बनाना है, कोई कंपनी बनानी है, सीधी सी बात है पेड़ों को काटेंगे। जब पेड़ों को हम काट देंगे तो बेटा इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जितने भी है शुद्ध हवा मिलेगी आपके लिए, नहीं मिलेगी। शुद्ध हवा नहीं मिलेगी। दूसरा, वर्षा कराने में सहायक जब है नहीं तो क्या, वर्षा भी नहीं होगी, वर्षा कम होगी। चौथा, मृदा अपरदन को भी क्या होगा, मृदा अपरदन ज्यादा होगा, मृदा अपरदन भी ज्यादा होगा। उसके बाद में कार्बन को ग्रहण करेंगे, नहीं करेंगे, बहुत सारी बीमारी, प्रदूषण बढ़ जाएगा, पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। समझ रहे हो ना, एयर पॉल्यूशन सबसे ज्यादा। तो हम लिखेंगे बेटा हवा वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण बढ़ जाएगा, ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी। जब ये बढ़ जाएंगी तो हमें बहुत सारी दिक्कतें होंगी, हमें बहुत सारी परेशानियां होंगी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, मैं इससे आगे अगली वीडियो में बात कर लूंगा, उसमें बताऊंगा मैं आपके लिए प्लास्टिक प्रदूषण क्या होता है, प्लास्टिक प्रदूषण क्या होता है। चलो इसी में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण आपको बता देता हूं, ये आप मिटा लीजिए, मतलब नोट कर लीजिए। हाँ, हेडिंग को डाल के रखना भाई। हेडिंग को डाल देता हूं। नंबर 1 मैंने इसमें पढ़ा है क्या, तो मैंने इसमें पढ़ा है वनों का कटाव। एक हेडिंग पढ़ा है मैंने इसमें, वनों का कटाव। दूसरा हेडिंग पढ़ूंगा भाई मैं क्या, तो दूसरा हेडिंग पढ़ूंगा मैं जो क्या नाम है, प्लास्टिक प्रदूषण सबसे ज्यादा हानिकारक है, प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक प्रदूषण भाई, मैं आपके लिए कोर्स पूरा कराने के लिए आया हूं। सीटेट और जो भी टीचर की तैयारी कर रहे हैं ना, मैं आपके लिए कोर्स कराने के लिए आया हूं। ठीक है, मैं आपको अपने सब्सक्राइबर या यूट्यूबर या लाइक व्यूअर बनाने नहीं आया हूं। कभी आप सोच रहे हो कि सर ये मतलब महीना 2 महीना में हम इसके मतलब ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे, मैं पॉपुलर होने नहीं आया, मैं आपके लिए पढ़ाने आया हूं। और आप अपना कोर्स कर लीजिए कंप्लीट, मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है। अगर आपका मन करे तो लाइक कर दिया करो, नहीं मन करे तो मत करे करो। अगर मेरा मैटर ठीक है और तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये अच्छा मतलब पढ़ा रहे हैं तो लाइक कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो प्लास्टिक प्रदूषण पढ़ेंगे भाई, यानी मतलब प्लास्टिक पॉल्यूशन। अच्छा, प्लास्टिक पॉल्यूशन है क्या, प्लास्टिक पॉल्यूशन है क्या, तो प्लास्टिक पॉल्यूशन क्या है, ये सबसे पहले जो प्लास्टिक पॉलीथीन होते हैं, पॉलीथीन देखो, जो पॉलीथीन होती है प्लास्टिक, मैं बताऊंगा आपके लिए प्लास्टिक प्रदूषण। यहां से लिखना स्टार्ट करूंगा, पॉलीथीन। ये पॉलीथीन जो होती हैं ये किसकी बनी होती है, तो मैं आपके लिए बता रहा हूं कि पॉलीथीन जो होती है पॉलीमर के बने होते हैं, पॉलीमर। पॉलीमर के बने होते हैं। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सबसे पहले प्लास्टिक की जो पिन्नी थी, पॉलीथीन थी, वो किसने बनाई, कहां बनी, इसका उपयोग कहां हुआ, अब ये कहां बंद है, कौन सी बीमारी बनी है, किस चीज को हानिकारक थी, क्यों, कौन कौन सी बीमारी में, ये सारी चीजें बताऊंगा। प्रदूषण के अंतर्गत प्लास्टिक पॉल्यूशन सबसे ज्यादा क्या है, खतरनाक है, सबसे ज्यादा खतरनाक है। और सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है, पॉली बैग। पॉली बैग भाई, पॉलीथीन किससे बनी है, पॉलीमर से बनी है। पॉलीमर के अंदर सबसे ज्यादा क्या खतरनाक है, तो मैं आपको बता रहा हूं सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है, पॉली बैग, सबसे ज्यादा खतरनाक। क्या है सबसे ज्यादा खतरनाक, तो मैं यही लिखे देता हूं, पॉली बैग। पॉली बैग ये क्या है, एक उसमें प्रयोग होने वाला तत्व है। पॉली बैग सबसे ज्यादा खतरनाक है भाई,
उसमें प्रयोग होने वाला एक तत्व है। मेरी बात को ध्यान से समझना। अब आपके लिए आगे बताना चाहता हूं कि पिन्नी जो थी, पॉलिथीन जो थी, वो कब स्टार्ट हुई। तो मैं बताने जा रहा हूं आपके लिए कि ये 1965 में 1965 में एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था मुस्ताफ थुलीन। एक व्यक्ति था मुस्ताफ एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था मुस्ताफ थुलीन। इसी व्यक्ति ने पहली पॉलिथीन का निर्माण किया था। मुस्ताफ थुलीन ने, इसी व्यक्ति ने पहली पॉलिथीन का निर्माण किया था। और ये कहां का था? इसी व्यक्ति ने पहली पॉलिथीन बनाई थी। सर ये कहां का था? तो हम बताएंगे भाई ये कहां तक का था, तो हम बताएंगे यूरोप का। यूरोप का था ये मेरे भाई। यूरोप की एक कंपनी थी, यूरोप की एक कंपनी थी। जब ये यूरोप में इसने यूरोप में एक पिन्नी बनाई, पॉलिथीन बनाई, तो लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, क्योंकि कम पैसों के अंदर बहुत सारी चीजों का मतलब फायदा भी था। बारिश आ जाए तो कोई सामान भीगेगा नहीं, फटेगा नहीं, जल्दी से बेकार नहीं होगा, कहीं भी ले जा सकते हैं हम। तो ये इसमें लोगों के लिए बहुत सारी पसंद आई। तो क्या हुआ, यूरोप की एक कंपनी थी, यूरोप की एक कंपनी थी जिसका नाम था शैलोप्लास्ट। कंपनी का ध्यान रखना नाम। ये कंपनी का क्या नाम था? शैलोप्लास्ट। इस कंपनी ने पॉलिथीन को बनाने का क्या ले लिया भाई? ठेका ले लिया। और ठेका लिया तो मेरे भाई इसने 1965 से लेकर 1987 तक 1987 तक क्या हुआ, यूरोप महाद्वीप के अंदर, सॉरी यूरोप के अंदर ये 80% फैल गई, आग की तरह फैली ये। यूरोप में, यूरोप के अंदर, यूरोप महाद्वीप में ये 80% फैल गई आग की तरह। समझ रहे हो ना? 1965 में बनी थी, लेकिन 1987 तक ये आग की तरह यूरोप महाद्वीप में फैल गई और टोटल मिला के 80% लोग इसको यूज करने लगे। देखा ना कितनी तेजी से है। लेकिन 1997 में क्या हुआ, एक व्यक्ति था चार्ल्स मूर। 1997 में चार्ल्स मूर इसने देखा यार कि एक्वाटिक जो एनिमल्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। एक्वाटिक जो एनिमल्स हैं वो अचानक कम हो रहे हैं यार। इसने देखा वजह क्या है। हाँ वजह है, क्या वजह है? जितने भी पॉलिथीन मतलब प्लास्टिक के जितने भी सामान है टोटल प्रयोग किए जा रहे हैं, उनकी वजह क्या है? उनकी वजह क्या है सुन लो। ये क्या है? ये है गंगा, बह रही है। और एक व्यक्ति यहां बैठा है कलुआ, ठीक है। अब कलुआ ने मानो यहां से क्या पिया भाई, पेप्सी की बोतल पी ली। यहीं बैठ के मौसम बना रहे, मान लो 2 जने बैठे हैं, सीधी सी मौसम बनाने में पानी की बोतल जरूरी है। अब क्या हुआ, पानी की बोतल बड़ी वाली है, उन्होंने पी और पीने के बाद उनको क्या हो गया, नशा हो गया। तो बोतल को संग थोड़ी ना ले जाएंगे, बोतल को नदी में फेंक दिया। मान लो 4 महिलाएं हैं, वो समोसे लेकर खरीद कर लेकर आई, वो भी उसकी पार में बैठ के खाएंगी, तो पन्नी को साथ तो ले जाएंगी नहीं, उन्होंने भी इसमें फेंक दिया। कहने का मतलब क्या है मेरे भाई, यहां से जो भी पानी वगैरह था वो सीधा से जाकर यहां पर जमा हो गया। और आप जानते हो कि नए नए तरीका के पॉलिथीन मतलब प्लास्टिक के नए नए तरीका के क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहे हैं। अच्छी अच्छी बोतलें आ रही हैं, बड़ी बड़ी सुंदर बोतल आती हैं। जब यहां पर जमा हो गया वो,
तो यहां से जो एनिमल्स होंगे वो इनको क्या समझेंगे, एक नई चीज समझेंगे। और जब नई चीज समझेंगे तो ये क्या करेंगे, उसको खा जाएंगे, और खाने के बाद में क्या करेंगे, ये पेट में गलाव डाल देंगे, और गलाव डालने से क्या होगा, वो मर जाएंगे, उनकी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। उसी प्रकार से नदियों के अंदर जो मछलियां हैं उनके लिए भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। कहने का मतलब है कि ये बहुत हानिकारक निकली। तो चार्ल्स मोनू ने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। तो इस दिक्कत के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अगली वीडियो को देखना ना भूलें, मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा और उसको भी आगे लेकर चलेंगे। तो जब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। मैं मिलता हूं अगले भाग नंबर 3 में। तो एनवायरमेंट के भाग नंबर 3 में मिलता हूं। प्लीज एक बार वीडियो को मेरे को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, धन्यवाद।